उसने तो आंख मार मार के भी कही थी नू करके कि 15 लाख आवेंगे, 30-35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। अब कहाँ बढ़ गया? रंगना कनावत के बंगले में बढ़ गया जाके वहाँ। सौगंध इस मिट्टी की ये देश नहीं बिकने देंगे, और सौगंध इस मिट्टी की इस दाढ़ी वाले को अब नहीं लूटने देंगे। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे जब ना खाओगा ना खाने देगा तो ये शौचालय क्यों बनवाए हैं? हम कहीं भाग ना रहे भाई, भागे ना बिल्कुल भी, क्योंकि हम रामदेव ना जो सिलवार पैर के भाग जाएंगे। हम किसान हैं। 25 जनवरी को जो किसान होगा वो बॉर्डर पे होगा, और जो आरएसएस वाला होगा वो घरों रिजाई ओढ़ के सो रहा होगा, असली नकली की पहचान हो जाएगी। अरे वो लाला रामदेव है, वो लाला रामदेव है। और वो कौन होता है मैं बताने वाला? इस देश का प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, क्या है वो? उसके नाम कितनी जमीन है? हवाई जहाज में घूमने वाला और किसान को बताता है? कोई सा बालक उसकी पसली में योगा करे तो योगा करे, किसान से क्यों पंगा ले रहा है? हमने अभी उसका पता चल जाएगा जिस दिन किसान ने उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया ना। इसी किसान के बल पे वो लाला रामदेव बना है, इसी के नाम पे बना है। शहद उसका कौन सी मधुमक्खी का फार्म खुल रहा जिसमें से वो शहद ला रहा? अरे चीनी घोल का बेच रहा है। उसके मिलावट भी मिली है, घी में भी सैंपल फेल हुए। अरे लाली तू नू बता उसके कौन सी गाय बंध रही? अरे पूरे देश में इतना गोबर नहीं होता है गाय का और भैंसों का भी मिला दे जितना वो घी बेच रहा। कहाँ से आ रहा? सारा रिफाइंड बेच रहा, सारा रिफाइंड। और अच्छा दूसरी चीज, उसके कौन सा फार्म है भाई जिसमें गेहूं पैदा करे? वो 65 रुपए किलो गेहूं बेच रहा, हमारा 18 नहीं बिक पा रहा। तो ये सब जो है वो लाला रामदेव है, और वो बीजेपी का एजेंट है। उसने तो आंख मार मार के भी कही थी नू करके कि 15 लाख आवेंगे, 30-35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। अब कहाँ बढ़ गया? रंगना कनावत के बंगले में बढ़ गया जाके वहाँ बढ़ गया जाके। अब क्यों नहीं बोलता? अब बोले वो हमारे सामने आके। और अगर उसे इतना बिल अच्छा लग रहा तो आवे ना हमारे बीच में है। उसे योगा कैसा करना हो किसान बता देगा। योगा आ जाए एक बार बीच में। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि एक बार किसान लोग जो है वो इस बिल को लागू हो जाने दे 1-2 साल के लिए, उसके बाद अगर दिक्कत आएगी तो बदल देंगे। देखिए ये है गुलामियत की, ये गुलामियत की निशानी है। देखिए जो बिल बनाया उसके ऊपर लिखा किसान इतने मोटे मोटे अक्षरों में, और उसके अंदर लिखा अडानी अंबानी। और अगर बिल को इतना, वो कह रहे इतना अच्छा है, हम कह रहे इस बिल को फाड़ के फेंक दे, और हमारे वाले जितने भी किसान नेता उन्हें बैठा लो और एक्सपर्ट बैठा लो जो वैज्ञानिक हैं और दोबारा से बना लो। क्यों नहीं बना रहे? ये इसलिए नहीं बना रहे कि इन्होंने अरबों करोड़ों रुपया इन कारपोरेट घरानों से जो लेके खा रखा है, इनकी मुंह लाल कर देंगे वे चांटे मार मार के। और अगर बिल वापस नहीं लिया तो हम मार मार के आपके लाल कर देंगे इनके मुंह। आप इतने गुस्से में मत आइए, ये बताइए जब सरकार कह रही है कि आय दुगनी हो जाएगी तो क्यों नहीं मान रहे? गुस्से की बात कर रही है लाली। देखना रहे ये हमारे बाबा पड़े जिन्हें हम खाट से नीचे ना उतरन देते, और उन्होंने यहाँ सड़क पर गिरवा दिए हैं। और दुगनी देखे, दुगनी आय कितनी बढ़िया हुई है हमारी के दुगनी आय करके। और जब हम करोड़पति बन गए तो हम रोडपति बन गए। अब सड़क पे ये सड़क पे आके लौटना। अगर हमारी आय होती तो हम भी अपने कमरे में इस सर्दी में हीटर चला के और खाट पे, बेड पे, कहीं पलंग पे कहीं तो सोते। देखो कितना बढ़िया ऊपर से आसमान टपक रहा है, हम नहा रहे हैं, पसीने आ रहे हैं। ये ठंड बता रहे, देखे लाली कितने पसीने हैं। ये नो कहे तो हमें जाड्डा लग रहा, हमें जाड्डा लगेगा एसी में रहने वालों को, हराम की दौलत खाने वाले को, रिश्वत खाने वाले को, दलाली खाने वाले को जाड्डा लगेगा, हमें नहीं लगेगा। हम कहीं भाग ना रहे भाई, भागे ना बिल्कुल भी, क्योंकि हम रामदेव ना जो सिलवार पैर के भाग जाएंगे। हम किसान हैं। रात भी हम पे आंसू गैस के गोले चले ना, हम भगे तो ना भगे। अब तो चाहे रफेल की सभी बम बरसवा दियो, चाहे वो जो कौन सी तोप है वो फोर्स भी लगा दियो, अब ना जा। और सीधा हिसाब बिल वापसी
घर वापसी, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी कभी नहीं। अरे फसल को पानी लग गया, भगवान ने लगा दिया, किसानों का यहाँ रेड़ा होगा और फ्री हो गए। बाकी 25 जनवरी को जो किसान होगा वो बॉर्डर पे होगा, और जो आरएसएस वाला होगा वो घरों रिजाई ओढ़ के सो रहा होगा, असली नकली की पिछाड़ हो जाएगी। पक्की बात, पक्के। और जगह नहीं रहेगी। और कभी सरकार सोच रही हो गाजीपुर बॉर्डर पे यूपी का कोई सड़क दिल्ली में जा रही होगी, सब पे किसान होगा। जो पंजाब से आ रही होगी सब पे किसान होगा। दिल्ली की हर सड़क पे किसान होगा। और राजपथ जो से राजपथ का है उसका नाम कर दिया है किसान पथ, और उस पे किसान का ट्रैक्टर चलेगा। अरे ये तोड़ देंगे, सब तोड़ देंगे, बैरिकेड नहीं हटते हमारे सामने। यार तुमने देखे ना वो जो वो हमारे सामने खट्टर है, खट्टर, उसने तो सड़क भी खुदवा दी थी, हम रुके ना। और ये जो बालक खड़े ना, ये जो यहाँ वर्दी पैरों खड़े, ये हमारे ही बालक हैं। जब हम आओगे ना तो मुंह फेर के खड़े हो जाएंगे और हम लिकड़ के साफ जाएंगे। तो आपके बालकों नेता का इनका नायक भी ना, आपके बालकों ने गोले दागे कल, कोई से क्या लगा हमारे किसान का, वो दिखाने की नहीं, सरकार की बात भी रख ली। अगर नुका चलो अभी कोई बात ना, बाबा ने ऑर्डर ना दिया है, किसी का लगा गोला, अरे लगा 2-3 घायल दिखाए जा। अरे वो तो वैसी है, आपस में लड़कर घायल हो गए होंगे गिर फिर के, बोले से ना हुए। उनका नाम मत ले, वे तो बिल्कुल ठीक है, सारे ठीक है। हमारे बाबा मिल आए थे, रात बात होगी थी सबसे। हाँ फिट है, बिल्कुल बिल्कुल फिट हम फिट। और लिख ले, अगर सरकार ने गोला चलवा दिया, गोला ये जो ये तमंचे से ले रहे, इससे चलवा दिया तो ध्यान रखना सारे इसे घेर के नीचे और इसके मुंह प्रयोग कर देंगे, परेकू। ये जो उसमें बैठे हैं ना, लुटियन जोन में, इसे लुटियन जोन, ये इन्होंने नाम भी तो ऐसे रखा है। उस लुटियन जोन में जो बैठे, देख लेना, ढूंढा नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में। ये जो आज तानाशाह बना बैठा ना, सन 75 में दाढ़ी बढ़ा के, सिर पे सरदार वाली पगड़ी बांध के, और 2 साल तक गुरुद्वारे में सरदार बन के रहा था वही, जो आज दाढ़ी बढ़ा के बाबा वो टैगोर बनने जा रहा है। कैसे कह रहे हैं? इमरजेंसी लगी थी। अच्छा। हाँ, इमरजेंसी के बेटे आप पैदा नहीं हुए थे जब इमरजेंसी लगी थी, तो जितने नेता हैं ये सब अंडरग्राउंड हुए थे। और ये भी गुजरात से भागा था, कच्छ में जाके गुरुद्वारे में रहा था, पगड़ी बांध के 2 साल तक सरदार बन के वहाँ छुपा था। जब भी इन्हें सरदारों नहीं दी थी, जब इसे खालिस्तानी नहीं दिखाई दिए थे, आज इसे खालिस्तानी दिखाई दे रहे, आज इसे पाकिस्तानी दिखाई दे रहे। मांग कर रहे तो अपने हक मांगने आए हैं और साडा हक लेके जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन कर दिया। ये किसान है, यह बहुत जिद्दी किसान होता है, और जब अपनी जिद पे आ जाए, ये गन्ना ना दे भेली दे दे तो जियो गया। अब जियो हमारे हाथ में कभी नहीं आ सकता जब तक जिएंगे। सौगंध इस मिट्टी की, ये देश नहीं बिकने देंगे। और सौगंध इस मिट्टी की, इस दाढ़ी वाले को अब नहीं लूटने देंगे। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे जब ना खाओगा ना खाने देगा तो ये शौचालय क्यों बनवाए हैं? क्यों बनवाए हैं मैं बता दे। है क्या फायदा इनका, क्या फायदा? और ये कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बेटे आज ही कल की घटना है, गाजियाबाद जनपद में मुरादनगर है। 2 महीने पहले वहाँ शमशान घाट में, इन्होंने तो शमशान घाट भी नहीं बख्शे, शमशान घाट में भी कमीशन खाया। 2 महीने पहले वहाँ लेंटर पड़ा और कल उसी लेंटर के नीचे दब के 24 व्यक्तियों की मौत हो गई और 15-20 घायल हो गए। और मोदी जी 60 किसान शहीद हुए हैं, आपके हाथ को लकवा मार गया है जो एक ट्वीट नहीं कर पाए किसानों के लिए। और वो 24 क्योंकि तुम्हारी सरकार है ना बीजेपी यहाँ, वह वो ढोंगी बाबा फंस रहा है इसमें, जो कमीशन खाता है, उसके लिए तुरंत उन संवेदना व्यक्त कर दी है। तो हमारे लिए क्यों नहीं? ये दोहरी राजनीति जो कर रहे हैं ना मोदी जी, डिवाइड एंड रूल, अब किसान समझ गया है, ना बंटवारा होगा, ना हिंदू मुस्लिम होगा, ना पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश होगा, सिर्फ एक ही नारा होगा, जो खेती करेगा वो किसान होगा। बस आपका भला कर रहे हैं। अबे क्या चीज का भला, कैसा भला, किस चीज का भला कर दिया? अरे मैं हमें ना ओ बाबा, बता दो भले इस दाढ़ी वाले से हमें बचाओ, हमें बिल्कुल भला नहीं चाहिए। इसका
क्या भला कर दिया? देखिए, ये कोई भला नहीं करेगा, भला एक का करेगा। हम 2 महीने से तो पंजाब में पड़े थे और 39 दिन यहाँ हो गए हैं, हम उसे दिखाई नहीं दिए। 60 किसान शहीद हो गए हैं और अभी तक उसके हाथ से लकवा नहीं हटा। मैं कह रहा था रामदेव से अपना तेल भेज दे, कौन सा बनावे, लकवा ठीक हो जाएगा। एक ट्वीट कर देगा हमारे किसानों के लिए। और दूसरी चीज, भाग के किसान नहीं दिखाई दिए, अपनी बुलेट ट्रेन में बैठा और भाग के अंबानी का पोते को झुनझुना देने चला गया। वही तो जा रही है बुलेट ट्रेन। अरे मैं भाई तो कह रहा हूँ, अभी और बता दूं, अरे कोरोना वैक्सीन आई, सवेरी मेरे घर आए कि वैक्सीन, जबरदस्ती तो वैक्सीन लगा दी फ्री में हैं। और जो भैया बालक खड़े थे वहाँ, उन्हें जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नौकरी दे दी। लो 2 करोड़ नौकरी, ऊपर से 15 लाख जेब में ठूस के और बुलेट ट्रेन में बैठा कर मुझे यहाँ बॉर्डर पे भेज दिया, बैठा के ये करा। हाँ, आ गए बुलेट ट्रेन में, आ गए हम बुलेट ट्रेन में बैठ के बॉर्डर पे। तो आपके लिए बुलेट ट्रेन और भी बहुत सारे पैकेज दे दिए ना। क्या दे दिया? अरे उससे कही तो है ना, शिंजो आबे से, शिंजो आबे तो है जापान का, उससे कही है, अरे एक काम कर, तू बुलेट ट्रेन चला दे, पटरी वटरी बाद में बिजती रहेंगी, चुनाव आ रहे। वही बात। और इस बीजेपी सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेन घर सवारी लेने गई। घर कौन सी बनी, कौन सी बनी हिंदुस्तान में? एक नाम बता दे, एक। अरे स्मार्ट सिटी तो छोड़, उन स्मार्ट गांव का ही नाम बता दे लाला तू। गुजरात में बने बहुत सारे, गुजरात अभी आया था ना इसका यार, जब आया था कोरोना फैला गया, कोरोना फैला गया है, उन झुग्गियों को ढकने के लिए 15-15 फुट की दीवार खड़ी करती थी। ऐसा विकास है। और मेरे से विकलांग जुड़े हुए सारे देश के, सबका फोन आता है, कहते इसके झांसे में तुम आ गए यूपी वाले, हम तो आ ही गए थे। यो जहाँ जागा वहीं की कसम खाओगा, वहाँ का ही बेटा बनेगा। तो ये झांस, ये आसाराम का छोटा भाई झांसाराम है। शकल मिला लेना। और बीजेपी के जितने नेता हैं सारे आसाराम के पैर छूते थे और सारे के, हाँ छुए हैं, मैंने देखा है। और कल को आऊंगा तो वीडियो भी दिखा दूंगा। हाँ, और जो राम रहीम है सारे उसके यहाँ जाते थे। तो जितने भी बाबा लुटेरे, सारे जितने भी कर्म बुरे करने वाले, ये सारे उसके शिष्य हैं बीजेपी वाले। आज तक का इतिहास बताइए, पूरे इतिहास में 545 लोकसभा में सांसद हैं, 250 राज्यसभा में सांसद हैं, 4020 हमारे पूरे भारत में विधायक हैं। किसी एक की सैलरी एक महीने से पहली तारीख से दूसरी तारीख हुई हो, और हमारे किसान का पैसा, हमारे गन्ने का पैसा 2-2, 3-3 साल हो गए हैं। ऐसा क्यों है? क्यों है? और हमें रेट का भी नहीं पता, हमारा किस भाव में जाएगा। कल को हमारे वो कह देगा हम तो 1 रुपया कुंटल लेंगे, हम कहाँ जाएंगे? जब मैं दवाई लेने जाता हूँ तो मेडिकल स्टोर वाला पहले MRP बताता है, MSP नहीं बताता। MRP है और उसी पे दे के आना पड़ता है। जुत्ती गठवाने जाता हूँ, मोची भी कहता है 10 रुपये लूँगा, गठवा या मत गठवा। और एक किसान इतना भोला, उसकी सारी फसल लुट गई, सारा गन्ना चला गया मिल पे, और 5 पैसे का पता नहीं कि तेरी फसल का पैसा भी मिलेगा या नहीं। और क्या करेंगे, क्या करेंगे? अभी संभावली शुगर मिल में चले जाओ, संभावली शुगर मिल में अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले हमारी फरद गई थी बॉन्ड बनने के लिए, और उन्होंने उस फरद को बैंक में लगा दिया और हमारे नाम पर लोन ले लिया, और हमें पता भी नहीं। अब जब लोन उसने नहीं चुकाया, बैंक ने नोटिस हमें भेज दिया रिकवरी के, तो ज़मीन किसकी जागी? हमारी। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। MSP पे गारंटी का कानून बनाओ, तीनों बिल फाड़ के रद्दी की टोकरी में गिरो। स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से, देखिए ये संपूर्ण रूप शब्द बहुत खतरनाक है, कुछ बच्चों को पता नहीं होगा। संपूर्ण रूप से जमीनी स्तर पर लागू हो। संपूर्ण रूप से मतलब होता है कुछ छुपे हुए तत्व भी रहते हैं उसमें, जब संपूर्ण आ जाता है तो संपूर्ण आता है, इसलिए वो संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू हो।